मोटिवेशन एक जरिया है सोते को जगाने का, भटके को राह दिखाने का, गिरे हुए को उठाने का, नीचे से ऊपर ले जाने का, सामान्य इंसान को बेहतर बनाने का। और जो लोग यह काम करते हैं उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में हम भारत के उन 10 प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में जानेंगे जो लोगों के जीवन को सामान्य से बेहतर बनाने की दिशा में अपना योगदान दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम भारत के 10 सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं उनके नामों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नाम जग्गी वासुदेव अर्थात सदगुरु। क्या? जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु। दूसरा संदीप माहेश्वरी। तीसरा डॉक्टर विवेक बिंद्रा। चौथा शिव खेड़ा। पांचवा टीएस मदान। छठा सोनू शर्मा। सातवां डॉक्टर उज्जवल पाटनी। आठवां चेतन भगत। नौवां सिमरजीत सिंह और 10वां नाम है प्रिया कुमार का। हाँ दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं और इन सभी 10 मोटिवेशनल स्पीकरों के बारे में संक्षिप्त परिचय, क्या इनका संक्षिप्त परिचय मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। तो जाने इनके बारे में संक्षिप्त। हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे जग्गी वासुदेव उर्फ सदगुरु के बारे में। जग्गी वासुदेव, जिन्हें सदगुरु के नाम से भी जाना जाता है, वह ईसा फाउंडेशन संस्था के फाउंडर हैं जो भारत सहित अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और लेबनान में योग कार्यक्रम सिखाता है। इसके अलावा यह संस्था कई सामाजिक और सामुदायिक योजनाओं पर भी काम करता है। हाँ दोस्तों, जग्गी वासुदेव का जन्म 5 सितंबर 1957 को दक्षिणी भारत के कर्नाटक के मैसूर शहर में हुआ था। उन्हें बचपन से ही प्रकृति से बहुत लगाव था। जंगल में रहना, ध्यान में डूबे रहना उन्हें काफी पसंद था। इसलिए उनकी संस्था पर्यावरण और योग के क्षेत्र में सराहनीय काम कर रही है। हाँ दोस्तों, सदगुरु के नाम से उनका यूट्यूब चैनल भी है जिस पर 7 मिलियन अर्थात 70 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर मौजूद हैं, जिसके माध्यम से वे मानवीय गतिविधियों से लेकर देश से दुनिया तक की सभी जानकारियों द्वारा लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। यूट्यूब पर उनके वीडियो लोगों द्वारा काफी पसंद भी किए जाते हैं। हाँ दोस्तों, दूसरा नाम है संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी का जन्म 28 सितंबर 1980 को दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वे एक भारतीय एंटरप्रेन्योर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वे imagesbazaar.com के फाउंडर एंड CEO हैं, जो इंटरनेट की दुनिया में भारतीय तस्वीरों का सबसे बड़ा व्यवसाय माना जाता है। हाँ दोस्तों, संदीप माहेश्वरी के YouTube चैनल पर 20.3 मिलियन अर्थात 2 करोड़ 30 लाख सब्सक्राइबर हैं, तो भारत के किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर के मुकाबले काफी ज्यादा हैं। और इस बात से यह पता चलता है कि वे लोगों के बीच कितने पॉपुलर हैं। अगर वे चाहें तो अपने YouTube चैनल से ही लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं, लेकिन वे ऐसा नहीं करते। तभी तो उन्होंने अपना चैनल मोनेटाइज नहीं कर रखा है। वे अपने मोटिवेशनल सेमिनार भी बिल्कुल फ्री करते हैं। संदीप माहेश्वरी भारतीय युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। उनके प्रेरणादायक विचार लोगों के जीवन को एक नई दिशा देने का काम करते हैं और उन्हें सामान्य से बेहतर बनाने का काम भी करते हैं। हाँ दोस्तों, तीसरा नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। डॉक्टर विवेक बिंद्रा एशिया की सबसे बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म 5 अप्रैल 1978 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। जब वे महज 2.5 साल के थे तभी उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। तत्पश्चात उनके माता का दूसरा विवाह हो गया। बिंद्रा जी का बचपन बड़े ही कड़े संघर्षों के बीच बीता। उन्होंने पढ़ाई करने के लिए बैंक से लोन लिया और इंटरनेशनल बिजनेस में MBA किया। तत्पश्चात वे इस्कॉन के प्रचारक बने और अब वे भारत के एक बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो भारत के छोटे बड़े सभी प्रकार के व्यापारियों को उनके व्यापार को बड़ा बनाने का तरीका सिखाते हैं। हाँ दोस्तों, बड़ा बिजनेस.com के फाउंडर और CEO डॉक्टर विवेक बिंद्रा के YouTube चैनल पर 16 मिलियन अर्थात 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। बिंद्रा जी कहते हैं कि छोटी सोच और पांव का मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता है, इसलिए जब भी सोचे बड़ा सोचे, छोटा बिल्कुल भी ना सोचे। हाँ दोस्तों, चौथा नाम शिव खेड़ा।
शिव खेड़ा का जन्म 23 अगस्त 1961 को झारखंड के धनबाद में एक कोयला व्यवसायी के यहाँ हुआ था। पिता के व्यवसाय में जब मुश्किलों का दौर आया तो उनके घर की माली हालत बिगड़ गई, जिस कारण उनका बचपन कड़े संघर्षों के बीच बीता। उनके संघर्षों में कनाडा में कार धोने से लेकर बीमा एजेंट का काम, सेल्समैन का काम तक शामिल था, लेकिन उन सभी कामों में वे असफल रहे। बाद में वे अमेरिका आ गए और एक सेमिनार में उन्होंने अमेरिका के मोटिवेशनल स्पीकर नॉर्मन विंसेंट पेले की स्पीच सुनी, जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और उनसे प्रभावित होकर वे भी मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। शिव खेड़ा की पुस्तक यू कैन विन, क्या शिव खेड़ा की पुस्तक यू कैन विन अर्थात जीत आपकी, इंग्लिश में यू कैन विन, हिंदी में जीत आपकी, विश्व की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक रही है। वे कई व्यावसायिक संस्थानों के सलाहकार भी हैं। फिलहाल इस समय वे अमेरिका में क्वालिफाइड लर्निंग सिस्टम इंक के फाउंडर एंड सीईओ हैं। यह कंपनी लोगों की प्रगति और कार्य क्षमता को बेहतर बनाने की दिशा में काम करती है। हाँ दोस्तों, पांचवा नाम है टी.एस. मदान, क्या पांचवा नाम है टी.एस. मदान। टी.एस. मदान भारत के सबसे पुराने मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो 1980 से ही इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। उनका पूरा नाम तरविंदर सिंह मदान है, जिनका जन्म 14 नवंबर 1958 को पंजाब के अमृतसर में एक शिक्षित परिवार में हुआ था। टी.एस. मदान एक बीमा एजेंट के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते हैं, लेकिन अपने बोलने की कला को पहचानते हुए उन्होंने मोटिवेशनल स्पीकर बनने की राह पकड़ी, जिसमें वे कामयाब रहे और एक सफल लाइफ कोच और बिजनेस ट्रेनर के रूप में बनकर उभरे। मदान जी के YouTube चैनल पर 10 मिलियन अर्थात 1 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इतना ही नहीं, उनका तो पूरा परिवार ही यूट्यूबर है। उनकी पत्नी, दोनों बेटे और बहुएं सभी यूट्यूबर हैं। उनके छोटे बेटे हिमेश मदान भी एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और अब छठा नाम सोनू शर्मा, क्या सोनू शर्मा एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर और नेटवर्क मार्केटर हैं। उनका जन्म हरियाणा के फरीदाबाद में एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने बचपन में अपने परिवार की आर्थिक तंगी को देखा था, जिसके कारण उनके मन में अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का विचार आया। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई फरीदाबाद के दयानंद पब्लिक स्कूल से की। उसके बाद वे चंडीगढ़ से स्नातक की डिग्री हासिल करते हैं और फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई भी पूरी करते हैं। सोनू शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत ट्यूशन टीचर के रूप में की। उसके बाद वे नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में कदम बढ़ाते हैं और अपने संघर्ष के दम पर सफल हो जाते हैं और अब वे भारत के एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। उनका अपना YouTube चैनल भी है, जिस पर 7 मिलियन अर्थात 70 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। उनके वीडियो लोगों को खूब पसंद आते हैं। उनकी स्पीच देने की शैली बड़ी ही बेहतरीन है। वे अपने स्पीच में कहानियों और उदाहरणों के माध्यम से जान डालने में माहिर हैं। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और 7वां नाम उज्जवल पाटनी, क्या उज्जवल पाटनी का जन्म 13 नवंबर 1973 को छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक जैन परिवार में हुआ था। वे पढ़ाई में एक औसत दर्जे के छात्र थे। उन्होंने 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद डेंटल कॉलेज में BTS की डिग्री ली, लेकिन उनका मन डॉक्टरी में नहीं लगा और वे मोटिवेशन की दुनिया में कदम रखते हैं। उज्जवल पाटनी ने एक के बाद एक 7 किताबें लिखी। वहीं से उनका नाम ऊपर उठा और वे मोटिवेशनल सेमिनार भी करने लगे। साथ ही अपना YouTube चैनल भी बनाया, जिस पर वे अपने मोटिवेशनल वीडियो डालने लगे और आज उनके YouTube चैनल पर 5.5 मिलियन अर्थात 55 लाख सब्सक्राइबर मौजूद हैं। उनका VIP के नाम से मोटिवेशनल प्रोग्राम काफी प्रसिद्ध है। उन्होंने मोटिवेशनल सॉन्ग मैं तैयार हूँ भी गाया है, जो काफी लोकप्रिय हुआ था। आज उज्जवल पाटनी भारत के एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच और बुक ऑथर के नाम से पूरे देश में जाने जाते हैं। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं हम 8वें नाम के बारे में। चेतन भगत का जन्म 22 अप्रैल 1974 को दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता आर्मी में थे और माता कृषि विभाग में कर्मचारी के रूप में काम करती थी। उनका शुरुआती पढ़ाई नई दिल्ली के धौला कुआं के आर्मी स्कूल में हुई और आगे चलकर वे IIT दिल्ली के छात्र बने। तत्पश्चात वे अहमदाबाद से IIM की पढ़ाई भी पूरी करते हैं।
पढ़ाई पूरी करने के साथ ही उनकी बैंक की नौकरी लग गई और वे 9 साल के अनुबंध के साथ इन्वेस्टमेंट बैंक की नौकरी के लिए हांगकांग चले जाते हैं। लेकिन उनका मन नौकरी में नहीं लगता है क्योंकि उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। वह हांगकांग से मुंबई आते हैं और लेखन की दुनिया में कदम रखते हैं और अपना पहला उपन्यास 5 पॉइंट समवन लिखते हैं जो लोगों में लोकप्रिय रहा। उसके बाद उनका दूसरा उपन्यास वन नाइट एट कॉल सेंटर आता है और वह भी लोगों को काफी पसंद आता है। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लेखनी की दुनिया में खुद को मील का पत्थर साबित कर डाला। चेतन भगत आज किसी परिचय के मोहताज नहीं। उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में भी स्क्रिप्ट लिखी है। वे भारत के एक सफल लेखक तो हैं ही साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और 9वें नाम के बारे में चर्चा करते हैं। सिमरजीत सिंह। क्या सिमरजीत सिंह एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच हैं। वे पहले होटल में नौकरी करते थे लेकिन उनके मन में कुछ अलग ही करने की चाह थी, इसलिए वे अपना जॉब छोड़कर मोटिवेशन की दुनिया में कदम रखते हैं और उन्हें रास भी आता है और वे एक सफल इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर बनने में कामयाब हो जाते हैं। सिमरजीत सिंह का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर 1.3 मिलियन अर्थात 13 लाख सब्सक्राइबर मौजूद हैं, जिसके माध्यम से वे अपने दर्शकों से जुड़े रहते हैं और उनको मोटिवेट करने का काम भी करते हैं। हाँ दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और 10वें और अंतिम नाम के बारे में चर्चा करते हैं। प्रिया कुमार का जन्म 4 मार्च 1973 को चंडीगढ़ में हुआ था। उनके पिता कीर्ति कुमार एंग्लो फ्रेंच फार्मा कंपनी में चिकित्सक प्रतिनिधि थे और माता सोना कुमार RBI में कार्यरत थी। प्रिया कुमार की शुरुआती पढ़ाई मुंबई की ज्ञान केंद्र माध्यमिक विद्यालय से हुई। तत्पश्चात मीठीबाई कॉलेज से साइंस की पढ़ाई, MMK कॉलेज से कॉमर्स की पढ़ाई और मुंबई यूनिवर्सिटी से अर्थात अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी की। प्रिया कुमार ने अलायंस फ्रैंकेस से फ्रेंच में डिप्लोमा और मैक्स मुलर से जर्मन में डिप्लोमा किया है। उन्हें बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और उसी शौक ने उन्हें इस काबिल बनाया कि वे 40 देशों में 800 से अधिक कॉर्पोरेट के साथ काम कर चुकी हैं। वह भारत की अकेली ऐसी महिला हैं जिन्हें 14 अंतरराष्ट्रीय और 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। हाँ दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको यह भी पता चल गया होगा कि भारत के 10 सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कौन लोग हैं और उन लोगों की पृष्ठभूमि क्या है। इस जानकारी को अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए इस आर्टिकल को अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।